मैं स्किल डेवलपमेंट के लिए इस संस्था से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी सराहना करता हूं। आज देश के गांव-गांव में स्किल डेवलपमेंट के लिए ऐसे ही सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। साथियों, जब किसी एक लक्ष्य के लिए सामूहिक प्रयास होता है तो सफलता की ऊंचाई भी और ज्यादा हो जाती है। मैं आप सभी से लद्दाख का एक प्रेरक उदाहरण साझा करना चाहता हूं। आपने पश्मीना शॉल के बारे में तो जरूर सुना होगा। पिछले कुछ समय से लद्दाखी पश्मीना की भी बहुत चर्चा हो रही है। लद्दाखी पश्मीना लुमसब लद्दाख के नाम से दुनिया भर के बाजारों में पहुंच रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसे तैयार करने में 15 गांवों की 450 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। पहले वे अपने उत्पाद वहां आने वाले पर्यटकों को ही बेचती थी, लेकिन अब डिजिटल भारत के इस दौर में उनकी बनाई चीजें देश दुनिया के अलग अलग बाजारों में पहुंचने लगी हैं। यानी हमारा लोकल अब ग्लोबल हो रहा है और इससे इन महिलाओं की कमाई भी बढ़ी है। साथियों, नारी शक्ति की ऐसी सफलताएं देश के कोने कोने में मौजूद है। जरूरत ऐसी बातों को ज्यादा से ज्यादा सामने लाने की है और ये बताने के लिए मन की बात से बेहतर और क्या होगा। आप भी ऐसे उदाहरणों को मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं भी बताया जाए, मन की बात हुई है तो क्या। मुजफ्फरपुर के विश्वविद्यालय मंडल के 131 नंबर बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात आज विश्वविद्यालय मंडल के कई प्रमुख नेताओं के साथ सुनी गई और प्रधानमंत्री जी ने आज एक नया नारा दिया। उन्होंने बताया, जैसे पहले के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बताया था कि जय जवान जय किसान। आज इन्होंने जय जवान जय किसान और एपीजे अब्दुल कलाम से भी आगे बढ़ के जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान को जोड़ा। तो किस प्रकार भारत का जो अब विज्ञान अनुसंधान का रूप ले रहा है, इसकी चर्चा की। साथ ही उन्होंने लोकल फॉर वोकल पर फिर जोर डाला। कहा कि जब तक लोकल फॉर वोकल नहीं होंगे तब तक इस देश का विकास नहीं होगा, इस देश की उन्नति नहीं होगी, इस देश की प्रगति नहीं होगी। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल पर भी फोकस डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि आज डेस्टिनेशन मैरिज का ज़माना है, लोग विदेश जा रहे हैं और मैं उससे भी बढ़कर कहना चाहता हूं कि लोग अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में शादियां करने जा रहे हैं। अपने राज्य का रेवेन्यू आप दूसरे राज्य में दे रहे हैं, अपने देश का रेवेन्यू आप दूसरे देश में दे रहे हैं। तो आप जहां हैं वहीं डेस्टिनेशन मैरिज की व्यवस्था करें। चाहे आप बिहार में ही क्यों ना रहते हैं, उसी को राजस्थान बनाएं, उसी को महाराष्ट्र बनाएं, उसी को पंजाब बनाएं, उसी को हरियाणा बनाएं। तो अपने स्थान को महत्व दे, ऐसा मोदी जी ने कहा। साथ ही आने वाले गुरु नानक जयंती जो कल है और देव दीपावली की उन्होंने चर्चा की। साथ ही आज संविधान दिवस की उन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा किया और 26/11 कि किस प्रकार देश उबरा है और उस हमले का जवाब आतंकियों को ढेर करने से भारत सरकार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार कर रही है, इसकी भी उन्होंने विस्तार। जो टीवी पर प्रोग्राम दिखाया गया है, हम लोग सभी लोग आज अपने आवास पर हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनी और हमेशा की तरह प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई। उन्होंने इस दिन को याद किया कि इसी दिन आतंकी हमला हुआ था और वो कैसे आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है, इसकी चर्चा की। उन्होंने आज के संविधान दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने शादी ब्याह में जो विदेशों में जाके शादी ब्याह करते हैं उनसे कहा कि अपने देश में करें ताकि हमारा पैसा विदेशों में न जाके और अपने छोटे छोटे जो ये बिजनेसमैन हैं उन लोगों के बीच वो पैसा जाए। उन्होंने वोकल फॉर लोकल से आगे बढ़ते हुए लोकल टू ग्लोबल की बात की कि कैसे अब हमारे उत्पाद की टैगिंग लोग देख रहे हैं, कैसे मेड इन कहाँ है ये देख रहे हैं। उन्होंने स्वच्छता अभियान पर बात की। उन्होंने पानी बचाने के लिए देश भर में जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका उदाहरण देते हुए उसकी सराहना की
और साथ ही महिला शक्ति को भी कहा कि महिलाएं किस तरीके से लद्दाख में बहुत सारी महिला बुनकर वहाँ के पश्मीना को कैसे फलक पर ला रही हैं। इस तरीके से उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर बात की, काशी के देव दीपावली की बात की, मेला जो छोटे छोटे जगहों पर लगता है उसमें जो फोटो कंपटीशन हुआ उसकी बात की, कैसे हम एक दूसरे का कल्चर जानते हैं, कैसे छऊ नृत्य का कैसे आयोजन हुआ। इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने अपनी मन की बात हम सभी भारतवासियों से आज साझा की है।